आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम नौकरी, बिजनेस में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख पाते। ऐसे ही अपने काम में व्यस्त एक बिजनेसमैन को ऑफिस में कॉल आता है कि आपकी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, आप जल्दी से आ जाओ। अब वह अपने ऑफिस का काम समेटकर जल्दी से अपने सेक्रेटरी के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है। पहुंचने के बाद डॉक्टर को पूछता है, आप कैसी है मेरी माँ? डॉक्टर कहते हैं, अभी ठीक है, माइनर सा स्ट्रोक था। पीछे बैठे लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ये बुजुर्ग लोग उन्हें सही समय पर ले आए, वरना कुछ बुरा भी हो सकता था। आप रिसेप्शन की फॉर्म आदि भरने की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लीजिए। ऐसे बोलते हुए डॉक्टर आगे चले जाते हैं। रिसेप्शन पर फॉर्म भरने की जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो उनके सेक्रेटरी कर रही होती है, तो अब वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। फिर वो उन बुज़ुर्गों की तरफ मुड़ते हैं, उनके पास जाकर बैठते हैं और बोलते हैं, थैंक्स अंकल, मैंने आप दोनों को पहचाना नहीं। उसमें से एक बुज़ुर्ग बोलता है, सही कह रहे हो बेटा, तुम नहीं पहचानोगे क्योंकि हम तुम्हारी माँ के व्हाट्सएप फ्रेंड हैं। एक ने बोला, क्या व्हाट्सएप फ्रेंड? जी, 60+ नाम का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। उस ग्रुप में हम 60 साल के ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उन सबको जोड़ा हुआ है। इससे जुड़े हर मेंबर को उसमें रोज़ एक मैसेज भेजकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी अनिवार्य होती है। आज ही अपने आसपास के बुजुर्गों को इसमें जोड़ने की भी जिम्मेवारी दी जाती है। महीने में एक दिन हम सब किसी पार्क में मिलने का प्रोग्राम भी बनाते हैं। जिस किसी दिन कोई मेंबर मैसेज नहीं भेजता तो उस दिन उसके लिंक लोगों द्वारा उसके घर पर उसके हालचाल पता लगाया जाता है। आज सुबह तुम्हारी माँ का मैसेज न आने पर हम 2 लोग उनके घर पहुँच गए। वह गंभीरता से सुन रहा था, पर माँ ने तो कभी बताया नहीं। उसने धीरे से कहा, माँ से अंतिम बार तुमने कब बात की थी बेटा? क्या तुम्हें याद है? एक ने पूछा। बिजनेस में उलझा 30 मिनट की दूरी पर अपने माँ के घर जाने का समय नहीं निकाला। कितना मुश्किल बना लिया है खुद को उसने। हाँ, पिछली दिवाली को ही तो मिला था, वह अपने गिफ्ट देने के नाम पर। बेटा, तुम सबकी दी हुई सुख सुविधा के बीच में अब कोई और माँ या बाप अकेले घर में कंकाल न बन जाए, बस यही सोच के साथ एक ग्रुप बनाया है। वरना दीवारों से बात करने की हम सबको तो आदत ही पड़ चुकी है। ध्यान रखो अपनी माँ का। ऐसे बोलते हुए दोनों बुजुर्ग उस युवक के सर पर हाथ फेरते हुए अस्पताल से बाहर निकल गए। आप भी अपनों का समय समय पर ख्याल करते रहे और हालचाल पूछते रहे ताकि समय पर मदद की जा सके। धन्यवाद।